मैं डॉक्टर वीएस राठौर, मैं एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन हूं। कोलकाता में पिछले 18 साल से कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस करता हूं मैं, और मेरा क्लिनिक कायाकल्प कॉस्मेटिक एंड लेजर सर्जरी क्लिनिक काकुड़गाछी कोलकाता के अंदर है। आज मैं आपको पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोविड? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन इसका रिलेशन जरूर है। सबसे बड़ी समस्या आजकल जो यंग एज में भी देखी जा रही है, मिडिल एज के लोगों में देखी, वो है गंजापन। गंजापन, बालों का झड़ना, स्कैल्प की विजिबिलिटी ज्यादा हो जाना, ना तो सिर्फ लड़कों में है, लड़कियों में भी और महिलाओं में भी देखा जा रहा है। तो इस गंजापन मीन्स बॉल्डनेस जो है, इसका कारण जो है जेनेटिक है। जेनेटिक इन द सेंस कि ज्यादातर लड़कों को मेल पैटर्न जो बॉल्डनेस होता है, इसकी जीन्स फादर की साइड से आती है, मीन्स पेटर्नल साइड से आती है। लेकिन 5 to 10% केसेस में देखा गया है कि वो पेशेंट बोलते हैं, सर हमारे दादाजी, पिताजी, चाचा, ताऊ, ना उनके बेटे, ना उनके प्रीवियस जनरेशन में किसको था ही नहीं। तो ऐसे 5 to 10% केसेस में देखा जाता है कि ये बॉल्डनेस जीन्स जो है मेटरनल साइड से आती है, मींस मदर से थ्रू द नाना जी, मामा जी, इन लोगों को बॉल्डनेस रहती है। ये एक बात रही। दूसरी बात ये रहती है कि बहुत से पेशेंट कहते हैं, सर मैं देखो अभी सिर्फ 24 साल का हूं, या 18 साल का हूं, या 22 साल का हूं, या 30 साल का हूं, मेरे को अभी बॉल्डनेस आई है। अब जबकि मेरे पिताजी 60 ईयर्स 70 ईयर्स के हैं, अभी तक उनको कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा लेट जाके हुआ है। तो जेनेटिक पैटर्न के बारे में मैं आपको दूसरी ये बात बोलूंगा कि ऐसा भी होता है कि जीन्स जो है, मींस बॉल्डनेस जीन्स आपने इनहेरिट की, लेकिन देखा गया कि फर्स्ट जनरेशन में किसी को नहीं हुई, मींस आपके ना भाइयों को हुई किसी को, लेकिन हो सकता है उनके बच्चों को ये दिखाए। ये एक बात रहती है। यानी आपने इनहेरिट करी जीन्स बॉल्डनेस की, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुई। हो सकता है पूरे लाइफ टाइम ही एक्सप्रेस ना हो और पूरी जनरेशन एस्केप कर जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में बॉल्डनेस दिखता है। सेकंड चीज क्या होती है कि आपने इनहेरिट की, लेकिन पेशेंट बोलते हैं, सर मैं यंग एज में हूं, पिताजी अभी भी 60 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हाँ ताऊ जी 70 ईयर्स के हैं, उनको अब दिख रहा है बॉल्डनेस। तो यानी क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ बॉल्डनेस जो है, इट कैन हैपन एट अर्ली स्टेज ऑल्सो। माने आपकी कम उम्र है, कम उम्र में भी बॉल्डनेस दिखने लग जाएगा, या मिडिल एज में दिख सकता है, या किसी भी दौरान दिख सकता है। तो ये सब जो है जेनेटिक वेरिएशन है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सर मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, मैं पहले यहाँ पे पोस्टिंग था, मैं बैंगलोर गया या हैदराबाद गया या दिल्ली गया, पता नहीं वहां पे जाके बाल झड़ना शुरू हो गया और मैं देखिए गंजा हो गया हूं। ये भी सरासर गलत है। बॉल्डनेस जो है पानी बदलने से या एनवायरनमेंट बदलने से नहीं होती। हाँ, पानी चेंज होने से बालों का झड़ना रुक सकता है, आपका खान पान ठीक नहीं है, बालों का झड़ना बढ़ सकता है, मींस हेयर फॉल इंक्रीज कर सकता है। लेकिन हेयर फॉल इंक्रीज करना इज नॉट द रीजन ऑफ हेयर रूट लॉस। हेयर रूट लॉस होने का प्रिंसिपल कारण या मुख्यतः कारण सिर्फ बॉल्डनेस है, यानी जेनेटिक है। बॉल्डनेस मींस जेनेटिक है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। और फीमेल्स में जब यही चीज देखी जाती तो उसको हम लोग कहते हैं फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। और ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के और फीमेल पैटर्न अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं। मेल्स में क्या रहता है कि जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 7 तक, यानी पूरा ये सेंट्रल पार्ट ऑफ स्कैल्प पूरा गंजापन चला जाता है। और इसलिए फीमेल में क्या होता है, ज्यादातर मैक्सिमम फीमेल्स को होता है जहां से वो लोग मांग निकालती हैं, उस जगह से थिनिंग धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता है। वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके होता है। दूसरा बॉल्डनेस का कारण क्या होता है, कुछ स्किन डिसीजेस होती हैं जिसके अंदर हेयर रूट लॉस हो जाते हैं, जैसे सिकेट्रिकल एलोपेशिया है, या किसी को और भी स्किन डिसीज है जिसके अंदर ये चीजें हेयर रूट धीरे धीरे करके, और कुछ ऑटो इम्यून डिसीज रहती है जिसके अंदर हेयर रूट लॉस हो जाते हैं। तो ऐसी भी कुछ स्किन डिसीजेस के अंदर जब हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट कोलिग डायग्नोस कर देते हैं स्कैल्प बायोप्सी लेके कि हाँ ये ऐसी वाली
मेडिकल कॉज ऑफ जो बॉल्डनेस हुआ है इसके अंदर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करके उनके गंजापन को करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो देखा गया है कि किसी किसी को जो पोस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमोथेरेपी चलती है या रेडिएशन चलती है, उसके कारण भी हेयर लॉस हो जाता है, बॉल्डनेस हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम इस तरह के पेशेंट्स को क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है। यूजुअली विद मेडिकल मैनेजमेंट ये पूरा रिकवर कर जाता है। वेरी फ्यू केसेस ओनली देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ हेयर रूट्स एंड दे ऑल्सो गेट बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। यानी उन लोगों में भी हेयर ट्रांसप्लांट के इस चीज को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब जो बात है, ड्रग इंड्यूस्ड भी रहता है और इस तरह से कॉजेज हैं हेयर रूट लॉस के। लेकिन आप ये जान के रखिए कि मैक्सिमम मुख्यतः बॉल्डनेस का रीजन जो है सिर्फ हेयर जेनेटिक है और जिसका इलाज एकमात्र है हेयर ट्रांसप्लांट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए हेयर ट्रांसप्लांट भी मैंने कराया है आज से 9 साल पहले और मैं 2 सेशंस करा चुका हूं एंड यू कैन सी ये मेरा रिजल्ट है, देख सकते हैं आप। दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल एंड नॉर्मल। हेयर ट्रांसप्लांट में एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है एंड इट इज वेरी सेफ सर्जरी प्रोवाइडेड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आप अपने डॉक्टर को चूज राइटली कीजिए। राइटली मींस उसकी क्वालिफिकेशंस देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, उनका फीडबैक लीजिए। डेफिनेटली कोई भी डॉक्टर जो है वो उसका एक अपना रेट रहता है या जो एक मिनिमम एक खर्च होता है उस पर करता है। वो डॉक्टर जो है सस्ते में नहीं कर सकता है। बहुत सारे इस तरह के क्लिनिक्स हैं जहां पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं और वहां पे घोस्ट सर्जरी होती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अपने डॉक्टर को चूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप देखेंगे कोई इसका ऐसे एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आपको रिजल्ट भी नॉर्मल और नेचुरल मिलेगा। ये ऑपरेशन पूरा लोकल एनेस्थीसिया में होता है, यानी सिर्फ सर की स्किन को हम लोग सुन कर देते हैं। आप पूरे होशोहवास में रहोगे, आप चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, लंच कर सकते हो, गाना सुन सकते हो। इवन मेरे क्लिनिक में ऐसी फैसिलिटीज है, यू कैन वॉच मूवी ऑल्सो। आप अपनी पसंदीदा पिक्चर भी देख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट चलने के दौरान में। और ये डे केयर सर्जरी होती मीन्स आप आओगे, कराओगे, चले जाओगे। 6-8 घंटे का समय रहता है और पूरी हेयर ट्रांसप्लांट टीम रहती है क्योंकि इट्स ए टीम वर्क। मैं हमेशा अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को कहता हूं कि ये एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। जैसे म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में हर आर्टिस्ट अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है एंड ईच आर्टिस्ट परफॉर्म्स वेल, देन ओनली द ऑर्केस्ट्रा इज सक्सेसफुल। एम आई राइट? इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट टीम ऑर्केस्ट्रा है एंड आई एम द मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। कुछ मेन सर्जन के स्टेप्स रहते हैं जो फुल्ली डेडिकेट डन बाय मी ओनली एंड रेस्ट और द कॉमन स्टेप्स विच आर डन बाय द टीम। तो गंजापन अगर हो गया है आपका या बालों थिन आउट हो गए, स्कैल्प दिखने लग गई है, तो आपको डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। इसका 100% इलाज है हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। So stay connected with me. Till then, bye-bye.